दोस्तों, नमस्कार। उत्तराखंड नॉलेज बेस्ड मैं भवान बिष्टा आपका फिर से स्वागत करता हूं। देखिए मित्रों, जो फेल होता है उसी को पता होता है कि कहाँ पर गलतियाँ नहीं करनी है। तो देखिए, आप ये ना सोचिए कि मेरा इससे पहले वाले एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ना आए। इसी उम्मीद से आप आगे की तैयारी करेंगे और आगे के एग्ज़ाम में अपना नाम सबसे सर्वश्रेष्ठ पर लाएंगे। तो देखिए, हम उत्तराखंड चंदवंश पढ़ रहे हैं जो लगभग समापन की ओर ही है। आज हमारा इसके बाद शायद एक वीडियो और बनेगी। आज हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम आपने देख लिया होगा थंबनेल में, चंदों का शासन प्रशासन। देखिए, चंदों का शासन प्रशासन, जिस तरीके से आपने चंदवंश अभी तक मेरे साथ पढ़ते आए हो, जिस तरीके से चंदवंश आपने रोचक जानकारी इकट्ठा की है, बड़ा ही रमणीक मज़ा आया आप लोगों के साथ चंदवंश पढ़ने में मेरे को और पढ़ाने में भी आप लोगों को। तो उसी तरह चंदों का शासन और प्रशासन भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट और बड़ा ही मज़ेदार है। तो आइए शुरू करते हैं चंदों का शासन प्रशासन। देखिए, पहला तो आप ये बात याद रखिए कि चंदों का जो हमारा प्रशासन होगा उसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि जो चंद राजकुमार थे आपके, ये राजकुमार अपने नाम से पूर्व, जो चंद राजा थे, अपने नाम से पूर्व आपको क्या लगाते हुए मिलेंगे? पूर्व महाराजा, कुंवर व गुसाई। कहीं कहीं पर इनके नाम के पूर्व आपको कुंवर भी मिला, कहीं पर आपको महाराजा भी मिला, कहीं पर आपको गुसाई भी मिला था। और ये इनके आगे भी लगे हैं गुसाई, और कुंवर इनके, ठीक है, गुसाई आपका पीछे और कुंवर इनके आगे लगे थे। ठीक है, अब देखिएगा, जो राजा थी इनकी उपाधि क्या थी? जो राजा थी, राजा श्री राजा धीराज इनकी उपाधि थी। राजा की उपाधि क्या थी? श्री राजा धीराज इनकी महाराजा की क्या थी? उपाधि थी। याद रखिएगा। और अगर मैं इनके प्रशासन की बात करूं और प्रशासन में भाषा की बात करूं, तो इनकी जो भाषा थी चंदवंश की, नेपाली व कुमाऊनी। ठीक है, पहली बात, सवाल पूछा भी गया मित्रों कि चंदवंश की भाषा कैसी थी? नेपाली व कुमाऊँ। अगर इन दोनों को इक्वल कर दूं मैं, तो नेपाली और कुमाऊनी को क्या कहते हैं? मिश्रित। ठीक है, मिश्रित, जिसे जन भाषा कहते थे। जिसे क्या कहते थे? जन भाषा। सवाल पूछा जाएगा कि जन भाषा या मिश्रित कुमाऊँ, तो क्या? मिश्रित। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे? जन भाषा। और अगर मैं ताम्रपत्र की बात करूं, ताम्रपत्रों में यहाँ के कुछ पदों को या कुछ लोगों या कुछ उनको विशिष्ट नाम से संबोधित किया गया है। देखिए, ताम्रपत्र में जो सुनार जाति थी या सुनार थे, उनको सुदार या स्वर्णकार नाम से कहा गया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इस पर सवाल बन रखा है कि ताम्रपत्र में सुनार जाति को क्या कहा गया है? जोशी या ज्योतिषी को देवज्ञ कहा गया है, लेखक को जोशी कहा गया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप कि लेखक को क्या कहा गया है? लेखक को आपको ज्योतिषी कहा गया है। इसमें मिसप्रिंट से जोशी हो गया दोस्तों, ज्योतिषी कहा गया है। और जोशी को आपका देवज्ञ कहा गया है और सुनार को आपका स्वर्णकार कहा गया। ठीक है, ये आपको डिटेल मिलने वाला है उत्तराखंड का। ठीक है, अब देखिएगा, जो चंदवंश था उसमें आपका चंदवंश में राजधानी को अनेक नामों से प्रयुक्त किया गया है और यहाँ से सवाल भी बना है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि चंदवंश में राजधानी को किन नामों से संबोधित किया जाता था। तो चंदवंश में राजधानी में आपको बुंगा, राजपुर और रसजबुंगा, राजमहल या राजमहल को आपका चौमहल जो आपका कल्याण चंद्र में था, और आपका राजधानी। ये नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नाम आपको याद रखने भी पड़ेंगे क्योंकि एग्जाम में यहाँ से सवाल पूछा गया है। कौन कौन से? एक तो आपको बुंगा, दूसरा आपका राजपुर, तीसरा आपका रसजबुंगा, चौथा आपका राजमहल, पांचवा आपका इसको राजमहल को चौमहल, वहीं आपका राजधानी। इन नामों से आपका इनके चंदवंश में राजधानी को संबोधित किया गया है। ठीक है, वहीं आपका जो आपके काशीपुर थे वो आपका बाजपुर, जो चंद काल में आपके इनके अधिकारियों ने निर्मित किया था। ये आपका काशी था, ये आपका बाजपुर बाज बहादुर चंद ने, और वहीं आपका रुद्रपुर रुद्रचंद ने बनवाया था।
इन दो काशीपुर और जो आपका बाजपुर नामक शहर है, ये इनकी क्या थी? शीतकालीन राजधानी थी मित्रों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगर सवाल पूछा जाएगा कि चंदवंश का शीतकालीन राजधानी कौन सा था, तो आपका काशीपुर वो बाजपुर आपका शीतकालीन राजधानी चंदवंश का था। ठीक है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। दोनों प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट। वहीं आपका भारती चंद ने खेतीखान ताम्रपत्र में लेखों को विद्रोहित भी कहा गया है। भारती चंद का एक ताम्रपत्र खेतीखान चंपावत लोहाघाट रीजन से मिला है, और वहां पर आपका जो आपका लेखक था, इससे पहले हमने जिसको ज्योतिषी या ज्योतिषी कहा था, उसको विद्र या विप्र पुरोहित कहा गया है। किसमें? भारती चंद के खेतीखान ताम्रपत्र में। ठीक है, और इनके मनोरंजन के साथ बात करूँ मैं, वहीं आपका आखेट करना, मदपान, यही वगैरह वगैरह था। तो इसमें आपको प्रशासन में इतना ही जानना है और ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। ठीक है, तो आइए अब शुरू करते हैं हमारा चंदों का शासन। काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चंदों का शासन। आपको जहां पर आपको चंदों के शासन से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, और इसको तो आप हर हालत में, किसी भी हालत में आप क्या नहीं करेंगे, एक भी प्रश्न को स्लिप नहीं करेंगे मित्रों। ठीक है, अगर मैं चंदों का शासन की बात करूं, तो जो आपके इतिहासकार बी.डी. पांडे हैं, उन्होंने कहा है कि चंद शासन क्या था? चंद शासन पंचायती राजतंत्र पर आधारित था। ठीक है, क्या था? पंचायती राजतंत्र पर आधारित था। लेकिन पंचायती राज के साथ साथ, राजतंत्र के साथ साथ क्या था? निरंकुश राजतंत्र भी था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल पूछा भी है कि पंचायती राज की शुरुआत किसने की उत्तराखंड में? तो चंदों ने। और पंचायती राजतंत्र के साथ साथ निरंकुश राजतंत्र भी था। ठीक है, ये बात आपको याद रखने पड़ेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूके ट्रिपल एससी ने इसको बहुत बार उठाया है, पुटअप किया है सवाल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, चंद शासन काल में आपका देखिएगा, जो शासन होता है उसमें कोई ना कोई सर्वोपरि अधिकारी होता है। जो चंद शासन काल में आपका राजा ही आपका क्या होता था? सर्वोपरि शक्तिमान होता था। क्या होता था? सर्वोपरि शक्तिमान होता था। अगर मैं सर्वोपरि शक्तिमान की बात करूं, तो राजा, अब देखिएगा, तो जो भी सर्वोपरि होता है वही आपका क्या करेगा? सब कुछ फैसला करेगा। तो प्रधान न्यायाधीश की बात करूं, तो प्रधान न्यायाधीश कौन होता था? राजा। ठीक है, सबसे ऊपर कौन? राजा। ठीक, अब यही आपका क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे सर्वोपरि न्यायाधीश कौन हुआ? राजा। अब देखिएगा, इस टाइम पीरियड पर जब राजा किसी को फांसी के लिए कहता था, या किसी को फांसी देने की इजाजत देता था कि इसको क्या होना है? फांसी होना है, तो फांसी कहाँ पर देते थे? फांसी आपका ऊंचे पहाड़ में दी जाती थी, जिसे सूली का डाना कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट, सूली का डांडा या सूली का डाना कहते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंदवंश में फांसी कहाँ दी जाती है? ऊंचे पहाड़ों पर, जिसे आपका सूली का डांडा कहा गया। और ये सूली का डांडा कहाँ है? नैनीताल। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न, सूली का डांडा कहाँ? आपका नैनीताल। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न होने वाला है आपका। नेक्स्ट प्रश्न ये होने वाला है कि जमीन को, अगर जमीन को किसी को किसमें, अगर जमीन को किसको दान में देना है, या किसको गूंठ में देना है, या किसी को संकल्प में देना है, या किसी को रौत में देना है, तो वो सारा का सारा आपका या तो राजा ही देता था, या वो युवराज देता था। ठीक है, उनका पुत्र युवराज। ठीक है, तो याद रखिएगा, जमीन को गूंठ या संकल्प या रौत में केवल कौन देता था? राजा ही दे सकता था। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे ऊपर राजा, फिर युवराज या उसी को मंत्री, फिर सेनापति, सेनापति को बख्शी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेनापति को क्या कहा गया है? बख्शी। फिर वैद्य, जिसे आपका वैद्य, फिर गुप्तचर भाई, जिसे आपका आंतरिक था। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री। ये मुख्य थे, ये आपके क्या थे? मुख्य थे। ठीक है, अब देखिएगा, इसके बाद आपका जो होता था प्रधानमंत्री के बाद भी आपका दीवान। ठीक है, या आप कहीं कहीं पर दीवान को ही क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री। दीवान के बाद सचिव, और सचिवों की संख्या कितनी? 10। चंदवंश में सचिवों की संख्या कितनी? 10। चौधरी, सयाथली, बिष्ट, पुरोहित, गुरु पंडित, प्रहरी, बख्शी, भंडारी। ये मुख्य। ठीक है, 10। दीवान इनकी क्या थी?
उपाधि थी, ठीक है। दीवान क्या थी चंद्रवंश में, एक उपाधि थी। सेनापति को क्या कहा गया है, बख्शी कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। सेनापति को क्या कहा गया है, बख्शी। और सयाथली राजा की निजी वस्तुओं की संरक्षक। और टमटा ताम्रपत्र में उत्कीर्ण वालों को क्या कहा गया, टमटा, ठीक है। आज भी ये आपको अल्मोड़ा में मिलते हुए देखेंगे। अब देखिए जो आपका समूचा शासन था, जो आपका समूचा प्रशासन था, वो 2 मंडलों में विभक्त था, ठीक है। जो आपका पूरा शासन प्रशासन था वो कितने मंडलों में, 2 मंडलों में। एक तो सामंतों के अधीन, दूसरा राजा द्वारा शक्ति शासित, ठीक है। एक आपका सामंतों के अधीन, ठीक है, और एक आपका राजा द्वारा। अब जो आपका सामंतों के अधीन था ये राजा को वार्षिक कर देते थे। जो सामंतों के अधीन थे वो क्या करते थे, राजा को क्या करते थे, वार्षिक कर देते थे, ठीक है। अब देखते हैं, एक तो ठीक हो गया ना, राजा द्वारा शासित है, दूसरा उसने क्या कर रखा है, किसी न किसी को अपने अधीन कर रखा है, ठीक है। इसके बाद सामंतों के नीचे आप देखेंगे देश, ठीक है। देश के बाद आप देखेंगे परगने। परगने भी आपको 2 प्रकार के मिलेंगे, जिसमें आपको एक तो आपका नागरिक अधिकार मिलेगा, दूसरा आपका सैनिक अधिकार मिलेगा, या इसी को आप कह सकते हो बख्शी अधिकार, ठीक है। अब देखिएगा परगने 2 भागों में, एक तो आपका नागरिक अधिकार जिसको आपने सिकदार, जो आपका जो रखवाला करता था उसको सिकदार या सरीदार कह सकते हो, या सरीदार कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए परगने, पहले तो एक आपका नागरिक, एक आपका बख्शी। जो आपका परगना दूसरा था उसमें सैनिक अधिकार, एक में नागरिक अधिकार, उसको सिकदार या सरीदार, ठीक है। परगने के नीचे गरखे या पट्टीवती थी, परगने के नीचे गरखे या पट्टीवती थी। उसके बाद आपको गांव, उसके बाद आपको गांव में जो सबसे विशिष्ट सयाना या बूढ़ा, उसके बाद आपको थूकदार मिलेगा, ठीक है। ये आपको सीक्वेंसी याद रखनी है बच्चों। अब देखिएगा जो आपके गरखे या पट्टी थे, इनके रक्षक या इन पर आप कह सकते हो इनके प्रशासक को नेगी कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, गरखे के प्रशासक को क्या कहा गया है, नेगी कहा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है आपका, इसलिए सोर कानेगी शिरोमणि जोशी था, काफी इंपॉर्टेंट। सोर कानेगी शिरोमणि जोशी था, ठीक है। गरखे के प्रशासक नेगी कहा जाता था। उस टाइम पर नेगी कोई जाति नहीं थी, नेगी क्या थी उस टाइम पर, आपका नेगी एक पद था, ठीक है। इसलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखोगे, गांव के अनाज को एकत्रित व प्रबंधित तथा पहुंचाने के लिए जो आपका भूमि, आपका भू राजस्व कह सकते हो, आप कह सकते हो गांव के अनाज को एकत्रित व प्रबंधन तक पहुंचाने के लिए कैनी नामक खसिये लोग होते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न, जो भी आपका आप कह सकते हो अनाज को एकत्रित करना है, उनको एकत्रित करके प्रबंधन तक पहुंचाना है सॉरी, पहुंचाने के लिए कैनी नामक खसिये लोग होते थे। कैनी नामक खसिये लोग क्या करते थे, अनाज को एकत्रित करके प्रबंधन तक पहुंचाने का कार्य कौन करते थे, कैनी नामक, ठीक है। कैनी नामक खसिये लोग करते थे। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। इसके बाद आप देखोगे कि कटोल प्रहरी नामक कर्मचारी भू राजस्व को लेखा जोखा करते थे। इसमें चुका गया, सॉरी, जो आपका कटोल या प्रहरी नामक जो अधिकारी होते थे, कटोल या प्रहरी, ये आपका कर्मचारी क्या होते थे, भू राजस्व को, ठीक है, जो इनकम आ रहा है उसको क्या करते हैं, उसका लेखा जोखा रखते थे, ठीक है, लेखा जोखा रखते थे। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक। अब देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट आपका जो आपका पंचनवेशी है, पंचनवेशी नामक पंचायती कचहरी को ही चार थान कहते थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, चार थान किसे कहते हैं, पंचवेशी नामक पंचायती कचहरी को चार थान कहते थे, ठीक है। इस समय, जिस समय आपका ये बात याद रखिएगा कि जिस समय आपका चंदों का प्रशासन चल रहा था, उस टाइम पीरियड पर मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था न्याय, ठीक है। न्याय कौन देता था, राजा देता था। राजा ही क्या होता था, सर्वोपरि होता था। अब देखेंगे न्याय 2 प्रकार के होते थे मित्रों। कितने प्रकार के न्याय, आपके 2 प्रकार के। एक तो आपका न्यायवली, मैंने पहली बता रखा है ये दोस्तों आपको। दूसरा आपका बिस्टावली, ठीक है। दूसरा आपका क्या था, बिस्टावली, ठीक है। न्याय कितने प्रकार के, 2। एक तो आपको न्यायवली, दूसरा आपका क्या, बिस्टावली, ठीक है। अब देखेंगे इस टाइम पीरियड पर जो सिराकोट था, सिराकोट कुख्यात कारागार था। अब जिसमें राजा दीपचंद के 2 पुत्रों को रखा गया था। ये भी आप याद रखेंगे कि सिराकोट कुख्यात कारागार किस टाइम पीरियड पर हुआ करता था। चंदों के समय सिराकोट कुख्यात कारागार हुआ करता था, जहां आपका चंदों के दोनों पुत्रों को क्या किया गया था, रखा गया था। दोनों पुत्रों को क्या किया गया था, रखा गया था, ठीक है। अब आप देखेंगे
यहाँ पर जो अंतिम फैक्ट होगा, दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। क्या कहा जाता है? दंडाधिकारी को दंडे कहा जाता था। और अगर मैं बात करूँ गांव में प्रहरी पौरी नाटक चौक सब, एक बात याद रखिएगा कि दंडाधिकारी को दंडे कहते थे, ठीक है। मेरे ख्याल से चंदवंश के प्रशासन में इतना ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आपका चंदों की टैक्स पॉलिसी पर होने वाली है। किस पर होने वाली है? चंदों की टैक्स पॉलिसी पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है वो टॉपिक। इसीलिए आप इस टॉपिक को अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, 3-4 बार इसको क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे। और अगर कोई भी डाउट हो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं या हमें मेल भी कर सकते हैं आप। और आप हमारे टेलीग्राम को क्या करिए, ज्वाइन करिए। और आप हमारे व्हाट्सएप पर भी, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी लिंक कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए आपसे बाय बाय, टेक केयर। इस कोरोना काल में आप क्या करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। बाय बाय मित्रों।